करेंगे इंडिया गेट से इस लाइव बुलेटिन की और तस्वीरों के साथ आइए करते हैं शुरुआत। देखिए इंडिया गेट ठीक मेरे इस वक्त पीछे है और यहीं से आप अंदाजा लगाइए कि इंडिया गेट की इस प्रतिमा के ठीक नीचे, इस इमारत के नीचे जो अमर जवान ज्योति है उसकी लौ वही उसी तरीके से उसी शान के साथ प्रज्वलित होगी, लेकिन जगह जरूर बदल रही है। इस जगह बदलने को लेकर तमाम तरह के भ्रम फैलाए गए विपक्ष की तरफ से, लेकिन सरकार ने सारे भ्रमों को, अफवाहों को खारिज किया। सरकार ने साफ तौर पर कहा कि अमर जवान ज्योति उसी शान के साथ हमेशा प्रज्वलित होगी, बस जगह उसकी बदलकर 200 से 250 मीटर की दूरी पर नेशनल वॉर मेमोरियल में अब से कुछ ही देर के बाद एक तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार स्थानांतरित होने जा रही है। और इसको लेकर तमाम तरह की अफवाहें हो रही थी, लेकिन ये लाइव तस्वीर इस वक्त जी न्यूज पर आप देख सकते हैं। सीधे इंडिया गेट से पीछे कार्यक्रम की कुछ ही देर के बाद शुरुआत होगी, जब एक पूरी परेड भी होगी। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर का भी तयशुदा कार्यक्रम है और जो अशोक चक्र है नेशनल वॉर मेमोरियल में, वहां पर अमर जवान ज्योति की जो लौ है उसको ले जाकर उसका विलय किया जाएगा, उसको मर्ज किया जाएगा, उसको विलीन किया जाएगा, उसको बुझाया नहीं जाएगा। तो तमाम तरह के विरोधी पक्ष जो थे वो खुलकर सामने आए। तमाम तरह के ट्वीट, हमने राहुल गांधी का ट्वीट भी आपको लगातार दिखाया जो लगातार इस पर सियासत कर रहे हैं। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, इन तस्वीरों के माध्यम से, लाइव तस्वीरों के माध्यम से ये जानना बहुत जरूरी है कि अब से कुछ ही देर के बाद, देखिए दोपहर 3 बजे से कुछ ऊपर का वक्त हो रहा है, 3:30 बजे इस तयशुदा कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पूरी सेरेमनी होगी जिसमें जो अमर जवान ज्योति की जो लौ है जो बीते 5 दशकों से अपनी शान के साथ प्रज्वलित हो रही है, उसी शान के साथ उस लौ का विलय हो जाएगा नेशनल वॉर मेमोरियल में मौजूद उस अमर चक्र की ज्योति के साथ, उस लौ के साथ। और ये जो बुझाने की सियासत हो रही है, देखिए लगातार विरोधी खेमा हमलावर था, बयान सामने आ रहे थे, सरकार सामने आई, अफवाहों पर विराम लगाया कि इस लौ को बुझाया नहीं जाएगा, इस लौ को वैसे ही प्रज्वलित किया जाएगा, ये जलती रहेगी, लेकिन इसके स्थान को बदला जा रहा है, इस लौ का स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, नया पता मिल रहा है। तो तमाम तस्वीरों पर नजर लगातार, और अब से कुछ ही देर में कुछ खास मेहमानों का पैनल होगा मेरे साथ सी न्यूज़ पर लाइव, उनसे आपका मैं तारुफ कराऊंगी। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा इस खबर को लगातार कवर कर रहे हैं, वो नेशनल वॉर मेमोरियल से कुछ ही देर में मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी और सारी जानकारियां उनसे लेंगे कि पूरी सेरेमनी दरअसल क्या है, किस तरीके से यहाँ से जो लॉ है जो लगातार 5 दशकों से प्रज्वलित हो रही है, 1972 से प्रज्वलित हो रही है, 23वें गणतंत्र दिवस से प्रज्वलित हो रही है, उसको यहाँ से स्थानांतरित किया जाना है, उसका विलय किया जाना है, उसको मर्ज किया जाना है, लेकिन लॉ वही होगी, उसी शान के साथ अब नेशनल वॉर मेमोरियल में उसको प्रज्वलित किया जाएगा। तो यहाँ से अब से कुछ ही देर के बाद, देखिए दोपहर के 3:06 का वक्त हो रहा है, 3:30 बजे का ये पूरा तयशुदा कार्यक्रम है, ये पूरा शेड्यूल्ड प्रोग्राम है जिसके तहत यहाँ पर लॉ को यहाँ से ले जाया जाएगा। कुछ ही दूरी पर है नेशनल वॉर मेमोरियल, 250 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर उस लॉ को, अमर चक्र पर जो प्रज्वलित हो रही है लॉ, जो 3 साल पहले नेशनल वॉर मेमोरियल बना था, वहाँ पर जो लॉ जल रही है उसमें इस लॉ का विलय कर दिया जाएगा। तो तस्वीरें इस वक्त लाइव आपके सामने हैं जी न्यूज़ से, और मैं सीधे चलती हूँ इस वक्त कृष्ण मोहन मिश्रा के पास, नेशनल वॉर मेमोरियल से इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। जय हिंद कृष्ण मोहन मिश्रा। देखिए ये मौका खास है, 3 साल पहले नेशनल वॉर मेमोरियल को इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2019 को। ठीक 3 साल के बाद आज वो मौका आ गया कि लॉ वही है, उसी शान के साथ प्रज्वलित हो रही है, बस पता बदल रहा है। क्या तयशुदा कार्यक्रम रहेगा जो 3:30 बजे से शुरू हो रहा है? कृष्ण मोहन मिश्रा। 3:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और उस अमर जवान ज्योति को जो 1971 के युद्ध की याद में अब तक जलती रही, उसको वहाँ से समारोह पूर्वक उनकी चारों जो ज्योतियाँ उनकी ज्वाला को ले जाया जाएगा राष्ट्रीय समर स्मारक में, जो कि तकरीबन 200 मीटर दूर होगा। और वहाँ पर जो अमर जवान ज्योति जल रही है अमर चक्र में, जो सबसे बीच का चक्र है राष्ट्रीय समर स्मारक का, उसकी ज्योति से इन ज्योति को मिलाया जाएगा। यानी जो अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर जल रही थी वो अब से समाहित हो जाएगी अमर चक्र जो राष्ट्रीय समर स्मारक में है उसकी ज्योति से। मैं इस वक्त राष्ट्रीय समर स्मारक में ही खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे परमवीर स्थल है। दरअसल राष्ट्रीय समर स्मारक को एक चक्रव्यूह की तरह बनाया गया है और उसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी जोड़ी गई हैं। चक्रव्यूह अगर मैं अंदर से गिनना शुरू करूं तो सबसे अंदर अमर चक्र है, जो कि अमरता का प्रतीक है कि कोई भी सैनिक अगर वीर गति पाता है तो ये माना जाता है कि उसकी मृत्यु नहीं होती, वो अमर रहता है। वहीं पर अमर जवान ज्योति है, एटर्नल फ्लेम, जो लगातार जल रही है।
उसके बाहर का चक्र जो है वीरता चक्र है, जहां पर म्यूरल्स के जरिए भारतीय सेना के शौर्य को दिखाया गया है। उसके आगे त्याग चक्र है, वहाँ पर उन सैनिकों के नाम हैं जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, सबसे बड़ा त्याग किया और अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, वीर गति पाई। उन सभी के नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं जो भारत की आज़ादी के बाद से 1947 से लेकर अब तक के सारे युद्धों में जिन्होंने वीर गति पाई। सबसे बाहर का चक्र रक्षक चक्र है, नेशनल वॉर मेमोरियल और इंडिया गेट से ये लाइव तस्वीरें जी न्यूज़ लगातार दर्शकों को दिखा रहा है। उन तस्वीरों पर नजर लगातार। ये तयशुदा कार्यक्रम दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इस कार्यक्रम पर जी न्यूज़ की नजर लगातार। लेकिन खास मेहमानों का पैनल चूंकि मेरे साथ जुड़ चुका है, सभी से आपके आगे मुलाकात करवाती हूँ। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, जय हिंद सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर पैनल में मौजूद है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब में रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। सिन्हा साहब जय हिंद आपको भी मेरा। और मेजर जनरल जीजे द्विवेदी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ मौजूद है। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू सर। संजय कुलकर्णी सर, देश की आन बान और शान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले उन जांबाजों को इससे उच्चतम सम्मान क्या मिलेगा कि एक ही जगह पर, एक ही मौके पर उनको समर्पित करने वाली एक जगह बन चुकी है देश में। और आखिरकार आज अमर चक्र में अमर जवान ज्योति की प्रज्वलित हो रही लौ को विलय किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। इस मौके पर आपकी पहली प्रतिक्रिया जी न्यूज़ पर, कुलकर्णी जी। जय हिंद। इसमें कोई शक नहीं कि नेशनल वॉर मेमोरियल इतने दशकों के बाद, इतनी मेहनत के बाद अब जो बना है, और वहां पर ही एक जो ज्वाला ज्वलित होगी, उससे बड़ा और क्या हो सकता है। ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि अमर जवान ज्योति जो है उसका विलय हो रहा है नेशनल वॉर मेमोरियल, और एक ही जगह पे नेशनल वॉर मेमोरियल जो हमारी इज्जत है, जान, मतलब इट्स अ प्लेस वे हर कोई जब जाता है उसके रोन खड़े हो जाते हैं, उसमें उतना भावुक हो जाता है जब वो उस पत्थर के ऊपर अपने नाम देखता है। कोई परिवार, कोई पत्नी अपने पति का नाम देखती है, कोई बहन अपने भाई का नाम देखता है, माँ बाप अपने बच्चा का नाम देखते हैं, और उनको जो भावना आती है एक जगह पर देख करके, और वो भी नेशनल वॉर मेमोरियल में, मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम है और बहुत पहले ले लेना चाहिए था। अब जब हमने सोच ही लिया है कि एक ही जगह, क्योंकि नेशनल वॉर मेमोरियल है, यह हमारा देश का एक है जो नेशनल वॉर मेमोरियल कहलाता है, और इसमें जो 26,413 नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं, वहां पर ये ज्योति प्रज्वलित होगी, और वहां पे इस अपना जो अमर जवान ज्योति है वो उसका विलय हो रहा है। इससे अच्छा और क्या कह सकते हैं हम। मुझे नहीं लगता है इससे अच्छा कोई कोई मेमोरियल होगा पूरे विश्व में जहाँ पे इतना बढ़िया अमर चक्र में सारे नाम। संजय कुलकर्णी जी, एक उचित फैसले पर जो सियासतदान है वो सियासत कर रहे हैं। आपने सेना को इतने लंबे वक्त तक सर्व किया है, उच्च पद पर आप काबिज रहे हैं, आपने देखे हैं कई दौर। सियासत के क्या मायने हैं, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है ऐसे, इसमें सियासत कुलकर्णी साहब भी नहीं करनी चाहिए। हम सब ने मिल करके कहना चाहिए कि ये हमारा मेमोरियल है, ये तेरा और मेरा नहीं है, ये हम सब का है, इस देश का है। और उन सब वीर गति को प्राप्त हुए 26,413 नाम गलवान घाटी तक सबके लिए है वो, और उन सबको देख करके हम सब ने प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सबको लगना चाहिए कि वाकई इन्होंने अपने देश के लिए जान दी है, और इसके कारण हम सब एकत्रित हैं। इसमें सियासत करना बिल्कुल गलत बात है, सियासत तो होनी ही नहीं चाहिए। इसमें कहा सब ने मिल करके वहां जाना चाहिए। मुझे लगता है कई लोगों ने तो नेशनल वॉर मेमोरियल देखा भी नहीं होगा, इतनी जो हम लोग बातें करते हैं। सबने जाना चाहिए, बहुत जरूरी है वहां पे जाकर के प्रेरणा लेना, देखना कि कौन है, और उज्जवल, मतलब मैं कहूँगा सुनहरी अक्षरों में नाम लिखा। जब अपना रेजिमेंट का, आप अपने पलटन के लड़कों का नाम देखते हैं, आपको इतना गर्व महसूस होता है। कुलकर्णी साहब मेरे साथ खास मेहमानों के पैनल में सिन्हा सर भी हैं। सिन्हा सर, आपको एक बार फिर से जय हिंद, क्योंकि मौका खास है, मौका है इस वक्त इंडिया गेट से लाइव रिपोर्टिंग का, और उससे भी खास मौका ये है कि अमर जवान ज्योति की जो दशकों से प्रज्वलित हो रही लौ जो है, आज उसको नेशनल वॉर मेमोरियल में जो अशोक चक्र में चल रही लौ है, उसमें उसका मर्ज किया जाएगा, विलय किया जाएगा। इस मौके पर सियासतदान के पास नहीं आ रहे, लेकिन उससे इतर पहले देश के पास नेशनल वॉर मेमोरियल, सिन्हा सर, पहले देश के पास नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था। अब चूंकि हमारे पास नेशनल वॉर मेमोरियल है, हमारे जांबाजों को सम्मान करने का इससे अच्छा क्या मौका होगा कि एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर सारे माँ भारती के वीर सपूतों का जो बलिदान है उसको याद किया जा सकेगा, उसको सम्मान दिया जा सकेगा। और ये वो मौका है जो आज भारत सरकार कर रही है। इस सियासत पर आपकी भी पहली प्रतिक्रिया सिन्हा सर।
मैडम, ये मेरे पास 15 बिंदु हैं जिस पे मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ। 15 पॉइंट्स। पहला कि ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक फैसला है माननीय मोदी जी का। ये सराहनीय कदम है, उल्लेखनीय कदम है, इतिहास याद रखेगा। अब मैं कहना चाहता हूं कि इतना जो राजनीतिक विवाद उठ रहा है, तो कांग्रेस कहाँ खड़ी है, मोदी सरकार कहाँ खड़ी है इस बिंदु पे, उस पर मैं टिप्पणी करूंगा। मेरे पास 15 पॉइंट है। पहला पॉइंट उसमें कि मेरा विश्वास है कि कांग्रेस ने शहीदों का 1971 वार के शहीदों का अपमान किया है, सम्मान नहीं किया है। ये आपको बहुत ही डिफिकल्ट शब्द लग रहा होगा कि मैं कहना चाहता हूं कि ये एडहॉक अरेंजमेंट था अमर जवान ज्योति। ये आधा कट्ठा जमीन भी कांग्रेस को नहीं मिला इन शहीदों को सम्मान करने के लिए, और मोदी जी ने 43 करोड़ का एक भव्य स्ट्रक्चर खड़ा किया नेशनल वॉर मेमोरियल के रूप में। शहीदों के लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। आप इंडिया गेट के नीचे थोड़े से जमीन के पास आप एक हेलमेट लगा के आप बोल देते हैं कि आपने 71 के वार का शहीदों का सम्मान किया है। अब मैं आता हूं कि कांग्रेस सरकार ने सिर्फ ये जो हुआ था, ये 1972 में अमर जवान ज्योति इंदिरा गांधी ने उसका उद्घाटन किया था। तो ये खाली 71 के शहीद क्यों? 1947, 1962, 1965 के शहीदों को क्यों नहीं सम्मान दिया गया? यहां भी कांग्रेस ने डिवाइड एंड रूल खेला। मतलब क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो 1971 के शहीदों को याद करो, 47, 62, 65 के शहीदों को भूल जाओ। मैं पूछना चाहता हूं कि इंडिपेंडेंस 1950 के बाद 1972 में अमर जवान ज्योति की मतलब उसको बनाया गया था। 22 साल लग गए शहीदों को सम्मान देने में। मोदी जी ने एक परमानेंट लोकेशन दिया है, सम्मानपूर्ण जगह दिया है, एक 43 एकड़ का जगह दिया है। और मुझे तो दुख लगता है कि कांग्रेस यहां भी शहीदों के साथ भी डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रही है। शहीद तो स्वर्ग में एक जगह पे बैठे हैं। यही सवाल मेरा जीजी द्विवेदी साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट मेरे पैनल में है। सर देखिए, इस मौके पर, इस टाइमिंग पर, इस ऐतिहासिक फैसले पर सियासतदानों को जवाब हम देते रहेंगे, वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये देश की ज़रूरत थी। देखिए, दो अलग अलग जगह पर क्यों जाना, जब जांबाजों की जो जांबाजी है, जो उनकी वीरता है, पराक्रम है, हम एक स्थान पर जाकर सह सम्मान उनको सम्मानित कर सकते हैं। तो नेशनल वॉर मेमोरियल में जो अब से कुछ ही देर के बाद विलय हो रहा है, उस लॉ का जो सन 72 से यहाँ पर प्रज्वलित हो रही है, आपत्ति क्यों सर? इस आपत्ति को ये विरोध के नाम पर विरोध दर्ज करना है, या वाकई में जांबाजों की जांबाजी पर सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या मायने इसके? देखिए, जब ऐसा दृश्य देखता हूं मैं बहुत भावुक हो जाता हूं, क्योंकि मैं खुद 1971 लड़ाई लड़ा था और मेरे साथ मेरे 19 साथी शहीद हुए थे। तो जब मैं अमर जवान ज्योति पर जाता था तो वह देखता था कि हमारी अपनी कोई मेमोरियल नहीं है, क्योंकि जो मेमोरियल थी ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी। तो अभी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये नई मेमोरियल बनाई। जब मैं वहाँ गया और जाके वो नाम पढ़े तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये उसी पर ये मैं उसका व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि जो लड़े हैं और जिनके साथी गए हैं वही इसका व्याख्या कर सकते हैं। और मैं एक वॉर वेटरन हूँ, और जब भी मैं वहाँ यहाँ जाता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि देखो, देश के लिए अपनी जान देना इससे बड़ी देशभक्ति नहीं है। और अगर इस मौके पर हम सियासत करते हैं, ये बहुत दुख की बात है, बड़ी ठेस पहुंचती है। मैं 3-4 बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले द्विवेदी जी, जब देश की सुरक्षा होती है, कुलकर्णी जी और सिन्हा जी, मैं आप तीनों के पास लौट रही हूँ फौरन। 3:17 का वक्त हो रहा है। 3:30 बजे इस तयशुदा कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। जगह बदल रही है, लेकिन वो जो लॉ है उसी आन बान और शान के साथ प्रज्वलित होगी। अमर जवान ज्योति यहाँ से कुछ ही देर के बाद स्थानांतरित होगी, उसका विलय किया जाएगा। नेशनल वॉर मेमोरियल में जो अमर चक्र है, वहाँ पर जो ज्योति बीते 3 साल से प्रज्वलित हो रही है, बस उसमें उसका मर्ज किया जाना है, विलय किया जाना है। मैं नेशनल वॉर मेमोरियल चलती हूँ। कृष्ण मोहन मिश्रा लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं इस खबर पर। कृष्ण मोहन, इस ऐतिहासिक मौके पर सियासतदानों को दरकिनार करते हैं, तयशुदा कार्यक्रम क्या होगा, ये मैं चाहूंगी आप विस्तार से समझाएं और बताएं। यहाँ से क्या कोई परेड भी निकलने जा रही है, और वहाँ पर क्या गार्ड ऑफ ऑनर की प्रक्रिया होगी? उसके बाद जो लॉ है, उसको जो प्रज्वलित हो रही लॉ है, उसको मर्ज किया जाएगा। मैं चाहूंगी आप सारी जानकारियां बताएं। कृष्ण मोहन मिश्रा। निधि, एक बड़ा समारोह है और सेना का कोई भी समारोह बगैर एक ख़ास तरीके की परेड के होता नहीं है।
यहाँ पर सैनिक अपने पूरी समारोही वेशभूषा में, जो सेरेमोनियल ड्रेस कहते हैं, उसमें यहाँ पर मौजूद रहेंगे और एक सलामी दी जाएगी और उसके बाद समारोह पूर्वक उस अमर जवान ज्योति को कि चारों जो ज्योतियाँ जल रही हैं उनको उन चारों एक मशाल में उन चारों ज्योतियों को बारी बारी से लिया जाएगा और फिर उसको समारोह पूर्वक वहाँ से राष्ट्रीय समर स्मारक ले जाया जाएगा जो तकरीबन 200 मीटर दूर है और वहाँ पर ले जाकर उसी सैनिक अनुशासन के साथ, सैनिक सम्मान के साथ उस मशाल से को मिलाया जाएगा अमर जवान ज्योति जो राष्ट्रीय समर स्मारक में जल रही है और इस तरह से ये कार्यक्रम संपन्न होगा। दरअसल ये एक भावनात्मक क्षण होता है, एक पूरा देश इस समय देख रहा होगा और सेना के लिए भी एक भावनात्मक क्षण है। ये एक पुरानी परंपरा है, ज्योति से ज्योति मिलाने की भारतीय परंपरा होती है, उसी के तहत इसको बिल्कुल सैनिक अनुशासन के साथ किया जाएगा और बड़ा खूबसूरत सा, मैंने अभी रिहर्सल इसका देखा है, बड़ा एक खूबसूरत सा एक दृश्य था जो अब से कुछ ही देर बाद आपके सामने आएगा। ये एक बड़ा दिन भी है क्योंकि भारत में दरअसल कोई भी राष्ट्रीय समर स्मारक था नहीं। इंडिया गेट अंग्रेज़ सरकार ने बनाया था, जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में जो भारतीय मारे गए थे उनके नाम इसमें लिखे गए थे, लेकिन आज़ादी के बाद कोई राष्ट्रीय समर स्मारक, नेशनल वॉर मेमोरियल भारत में नहीं था। हर देश में होता है और बहुत उसको सम्मान के साथ रखा जाता है, इसलिए अमर जवान ज्योति ही एक तरह से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक था और वहीं पर सारी की सारी प्रक्रियाएं होती थी। एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। जनरल संजय कुलकर्णी को ये बातें याद होंगी कि किस तरह से राष्ट्रीय समर स्मारक के लिए एक लंबी बहस चली, फिर एक बहुत लंबी प्रक्रिया चली। बहस में ये तय किया गया कि राष्ट्रीय समर स्मारक दिल्ली छावनी में बना दिया जाए, जिसका सैनिक अधिकारियों ने भी विरोध किया। ख़ासतौर पर वेटरन्स ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था कि दिल्ली छावनी में आखिरकार कौन जाएगा राष्ट्रीय समर स्मारक में देखने, आम जनता दिल्ली छावनी में कैसे जाएगी। और फिर लंबे बहस के बाद ये तय हुआ कि आखिरकार राष्ट्रीय समर स्मारक को जगह मिली इंडिया गेट में और अब जो राष्ट्रीय समर स्मारक बना बड़ा भव्य है और उसमें भारतीय संस्कृति के जो सारे के सारे चिन्ह हैं वो मौजूद है। चक्रव्यूह में बनाया गया है, 4 चक्र हैं, अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और सबसे बाहर रक्षक चक्र, जिसमें वृक्षों की कतारें हैं और उनको एक सैनिक का सिंबल माना गया है जो इस देश की रक्षा करते हैं। बगल में परमवीर स्थल है जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.